फैशन की, ब्राइडल की या डिजाइनर्स ब्रांड की, तो हम सब के जहन में एक ही नाम आता है, यस, मारिया बी। ये प्राइड ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। She started her career as a student and now she is one of the jewel in the fashion industry's crown. मारिया बी ना सिर्फ एक ब्रांड है बल्कि विमेन ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बीकन ऑफ लाइट भी है। She is beauty with lifestyle and brand. से हो गया ना सोने पे सुहागा। मारिया ने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ टीवी पे किसी से भी शेयर नहीं की है, मगर खबर एंड लॉ की इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे सिंपली गोर्जियस मारिया बी से और देखते हैं कि वो खबर रियाज के तीखे सवालों का जवाब कैसे देती हैं। जी, सरप्राइज तो मेरा ख्याल खुल ही चुका है। अब आपको तारुफ करवाते हैं अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त, हमारी बड़ी फेमस डिजाइनर मारिया बी। मारिया बी, ये बताएं कि ये मारिया बी क्यों है? इसमें बट है, बिलाल है, कौन है इसमें? इसमें बट है। बट है, बट देखिए, अब बी को व्हेन यू हियर मारिया बी यू हियर दिस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लगता है कि बड़ा मिस्टीरियस है। हर बंदा सबसे पहले मुझे पूछता है बी का क्या मतलब है, तो फिर जब मैं कहती हूँ कि उसका मतलब बट है, तो फिर उनको समझ आती है। मारिया क्या है? मारिया क्या मतलब आपका असल नाम यही है मारिया? हाँ यार, क्या हो गया, मारिया बट ही मेरा नाम। अच्छा, मारिया बट नाम मारिया। हाँ, जब मैं पैदा हुई थी मेरा नाम मारिया बट ही था। अच्छा, और आप सेंट जोसेफ से पढ़ी हुई कराची? सेंट जोसेफ कराची से पढ़ी हूँ। अच्छा, बेसिकली आप लाहौर की रहने वाली हैं? नहीं, मैं वी फ्रॉम अ कश्मीरी फैमिली एंड माय फादर वाज इन द आर्मी। ऑब्वियस, हाँ, क्योंकि बट इतना बड़ा जो आपको सबसे पहले बता दिया कि मेरा नाम ही बट है, तो इसीलिए मैं उसको छुपाती रहती हूँ कि बट बाहर अगर जाओ ट्रैवलिंग में बड़ा मुश्किल हो जाता है। पता है, आजकल अमेरिका में जाओ तो वो यूं करके देखते हैं कि आपका नाम है ये, तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए सारे उनके भी कई नामों के मतलब यहाँ भी और तरह के निकलते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो तो बिल्कुल सही बात है। बट तो फिर माय फादर वाज इन द आर्मी एंड हम लोग पूरी जिंदगी लाइक चाइल्डहुड मेरी बड़ी अच्छी गुजरी है, बिकॉज हम क्वेटा में रहे हैं, मंगला में रहे हैं, लाहौर में थोड़ी देर, गुजरावाला, कैंट, तो हमारी बड़ी पेट्रियाटिक एंड वेरी सॉर्ट ऑफ वी स्पेंट इट इन द विल्डरनेस इन द आउटडोर्स, तो हमारी बड़ी अच्छी चाइल्डहुड। देन जब मैं क्लास 5 में थी वी सेटल्ड इन कराची, फिर मैंने ए लेवल सेंट जोसेफ से किया था। नहीं, बेसिकली आप लाहौरी हैं? बेसिकली पता है, मैं ना लाहौरी हूँ ना कराची हूँ। अच्छा। कराची की हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये लाहौर कराची का सीन जो है ना, मुझे सख्त नफरत हो गई है। मेरा मतलब है कि आप रहती, आपका जो ट्रेडिशनल घर है वो किधर है? एक होता है ना पुराना घर जहाँ पे आपके अबाउजाद रहते हैं। अबाउजाद या बिकॉज हम जाहिर वो तो श्रीनगर होगा, फिर उसके बाद अमृतसर आए होंगे, वहाँ से फिर इधर ट्रांसफर हो गए। जी बिल्कुल, हजरत बल था एक्चुअली। हजरत बल से अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, अच्छा, फिर लाहौर से ऑल ओवर द प्लेस टू कराची एंड देन बैक टू लाहौर। तो प्रीटी मच मैं ट्रैवलिंग में पूरी जिंदगी गुजरी है, तो मेरी आइडेंटिटी आई एम अ जिप्सी एट हार्ट। आई एम अ जिप्सी। अच्छा मारिया, लेकिन बैकग्राउंड फौजी रहा और आ गई आप इसमें, इस शोबे में, फैशन की दुनिया में। इस शोबे में इस शोबे में मेरा मतलब फैशन की दुनिया में, डिजाइनिंग के इस शोबे में और ग्लैमर की दुनिया में। जाहिर है इसके साथ ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हुआ और क्या घर वालों ने एनकरेज किया? वेल, आई एम वेरी लकी। पता है, मेरे अम्मी अब्बू माँ बाप नॉट ओनली कि उन्होंने हमारी जो भी अपब्रिंगिंग करी, उसके अलावा उन्होंने कभी हमें रोका नहीं। मैंने कहा जिस फील्ड में तुम जाओ। ऑब्वियसली हमारे ख़ानदान में मैं पहली लड़की थी जो फैशन डिज़ाइनिंग में गए थे। जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है कितने सालों पहले, 15 साल से ऊपर हो गए। जब मैंने आप लोग पहला बैच था जो वहाँ से डिग्री लेके निकला था हमारा। आई वाज इन द फर्स्ट बैच ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन। हम गिनी पिग्स थे, हमारे पास सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे, हमारी क्लास काफ़ी क्रिएटिव भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे शुरू से पता था कि दिस इज़ समथिंग आई एंजॉय। और पूरी ज़िंदगी मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, कभी पढ़ाई का इतना शौक नहीं था। हालांकि माशाल्लाह मैथ्स में एंड साइंसेस में आई वाज वेरी गुड, तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन असल मुझे जो मज़ा आया ना काम करने का, दिन रात एक करने का, वो फैशन स्कूल में आया, बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस वाज मी। मैं आर्ट में हमेशा बड़ी इंटरेस्टेड थी, लिटरेचर में इंटरेस्टेड थी, तो जब मैं फैशन में आई हूँ तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। तो ये पैशन था जो कि बाद में प्रोफेशन बन गया? पैशन ऑफ द फैशन ऑलवेज। अच्छा, तो फिर उसके बाद मारिया भी एक लेबल बना। उसके बाद मेरी हमेशा से विजन थी कि बाकी तो आई थिंक अल्लाह करने वाला होता है, कि मैंने एक सिर्फ ब्राइडल्स नहीं करना, मैंने रेडी टू वेयर करना है। अच्छा। मैंने सस्ते कपड़े, बिकॉज ग्रोइंग अप कहीं भी अगर हम जाएं तो एक शायद डिज़ाइनर की शॉप थी कराची में जब हम बड़े हो रहे थे, ओ ए लेवल्स तक, और हम बस वहाँ ही जाते थे। और मैं ये सोचती थी कि लोग और क्यों नहीं इस तरह की शॉप्स खोलते, और इतना महंगा होता था। टू बी लाइक नंबर वन कि बीइंग फ्रॉम द आर्मी वी कुडंट अफोर्ड अ लॉट, तो हम लोग ईद की ईद अम्मी लेके जाती थी, पॉकेट मनी जमा करके ईदी जमा करके हम एक जोड़ा लेते थे वहाँ से।
तो अम्मी ये कहती थी कि जब भी हम वहाँ जाते थे, आई स्टिल रिमेंबर कि वहाँ ना जो मैनेजर होती थी ना, बड़ी यूँ कहती थी कि आ गई हैं, आप क्या अफोर्ड करेंगे, आपको क्या। तो मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैं अक्सर ही कहती हूँ कि अपनी अम्मी से मैं कहती थी, अम्मी समडे मैं ज़रूर दुकान खोलूँगी जहाँ पर एनीबडी इज़ वेलकम, और कोई इस तरह नहीं उनको करेगा कि जी यू कैंट अफोर्ड एनीथिंग। तो मेरा विजन ये था अफोर्डेबल फैशन। सुनो, हमारे पास मतलब बहुत चिक सिंगर आई हैं, और क्यों ना हम उनसे, उनका नाम है रागनी। वेलकम आवर शो। हमारी जब रागनी यहाँ पे आ रही थी तो मुझे कह रही थी कि मैं रेशमा से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ और मैं उनको ट्रिब्यूट करना चाह रही हूँ इनके एक सॉन्ग के साथ। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो भी सुनना चाहिए। और बेसिकली शी इज़ अ पॉप सिंगर, और आज ही हमारी रिक्वेस्ट पे आई है बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर। और रेशमा के गाने गाना वो है भी बहुत मुश्किल है, और उस मतलब उस सोच के साथ, उस सुर के साथ, और ऊंची हाई पिच में जाके गाना बड़ी हिम्मत की बात है। बड़ी हिम्मत की बात है, बिल्कुल है। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो सजन मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिना दा प्यार और बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। वेरी नाइस। अरे छोड़ो, तुम तो हर मशहूर डिजाइनर को अपना दोस्त बना लेते हो, इसलिए तुम फेमस हो गए हो। खाविर भी आप रहने देते कि फैशन वीक में आप पैसे देते हैं, अपने 4 ड्रेसेस जो है वो देते हैं, तो आप वहाँ पे चले जाते हैं। जी नहीं, ये कतन गलत बात है। फीस